रेस्ट हो चाहे मोशन हो, दोनों की दोनों रिलेटिव टर्म्स होती है। यानी हम किसी के रिलेटिव डिफाइन करते हैं कि वह ऑब्जेक्ट उसके रिलेटिव में रेस्ट में है या मोशन में है। तो अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी हमने टॉपिक किए, उसमें हम किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते थे? हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करते थे कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका जाता है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर ग्राउंड की तरफ फेंका जाता है। मींस जिसके रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे वह ऑब्जेक्ट हमारा, वह ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पोजीशन पे था, वह मूव नहीं कर रहा था। अब हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा वह खुद भी चल रहा होगा, उसमें भी मोशन होगा। ग्राउंड को हम रिलेटिव न मानकर किसी एक और मोटिव ऑब्जेक्ट को, यानी जो मोशन में है उस ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट में रखकर स्टडी करेंगे। तो जैसे रिलेटिव मोशन में सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन को समझते हैं हम। रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का मतलब जैसे मैं ग्राफिकली बताऊं कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज एक बंदा यहां खड़ा है, x इज इक्वल टू 2 पर। नेक्स्ट बंदा यहां खड़ा है, x इज इक्वल टू 5 पर। एक बंदा और मान लीजिए यहां खड़ा है, x इज इक्वल टू 8 पर। तो अगर मैं तीनों की पोजीशन डिफाइन करूं कि पोजीशन ऑफ a कहां है, तो आप लिखो a टू आई कैप। आई कैप मीन्स पॉजिटिव x की डायरेक्शन के अंदर a की पोजीशन है हमारी। x b क्या होगा 5 आई कैप और x c क्या होगा 8 आई कैप। ये हमने लिखा है ना एक्स ए एक्स बी एक्स सी, ये पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी है और किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये 2 पर है, ये 5 पर और ये 8 पर है। अब मैं कहूं कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहां पर है, मीन्स पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैं ग्राफिकली देखूं, ग्राफिकली मीन्स पोजीशन ऑफ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी कहां पर है? ए से 3 आगे है ना, ये 2 पर है और ये 5 पर है, ये गैप तो 3 का ही हुआ। तो हम ये लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहां है। ये लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 3 आगे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ग्राफिकली तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि 3 आई है। 3 पॉजिटिव आई का मतलब इस डायरेक्शन में आगे की ओर है, तो हमने डायरेक्टली लगा दिया। बट कई बार हमें ग्राफ न दे के डायरेक्ट ये कह दिया जाएगा कि पोजीशन ए की यहाँ है, बी की यहाँ है। अब बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कहाँ पर है। तो अगर हम इन वैल्यू से कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, है तो 3i। हम क्या देखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में तो बी आगे की ओर है ना 5, ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी 5, यानी बी की जो पोजीशन थी उसमें से ए की पोजीशन को हमने घटा दिया, ये बीच वाली डिस्टेंस रहेगी ना हमारी। मैथमेटिकली तो हम यही करेंगे कि बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को घटा दो, जो वैल्यू रह जाएगी वही हमारी क्या होगी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। यानी हम ए को ओरिजिन बना लेंगे, अपना नया ओरिजिन। यहाँ पर 0 होता तो ये 3 होता और ये 5 होता ना, ये 3 होता और सॉरी ये 6 होता। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उसी टाइप से लिखेंगे मैथमेटिकली कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी का मतलब 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप इज इक्वल टू 3 आई कैप। देख सकते हो दोनों की दोनों वैल्यू भी सेम है हमारी। इसी टाइप से अगर मैं लिखूं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अब जो सी बंदा है वह बी को देखेगा तो बी तो उसके पीछे है ना, और कितनी डिस्टेंस पीछे है, ग्राफिकली 3 मीटर की डिस्टेंस पीछे है। ये मीटर में मान सकते हो, एक्स इन मीटर गिवन है, ऐसा यूनिट में चल रहे हैं हम। तो यानी सी के रिस्पेक्ट में तो बी पीछे की ओर है,
3 मीटर पीछे है, तो ग्राफिकली हम कहेंगे कि माइनस का 3i, क्योंकि पीछे वाली डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन माइनस आई कैप होती है, राइट डायरेक्शन प्लस आई कैप होती है, तो माइनस 3i कैप रख दिया। मैथमेटिकली अगर हम देखें पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी का मतलब पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ सी। पोजीशन ऑफ बी कितना है 5i कैप में से 8i कैप घटा देंगे, पोजीशन ऑफ सी को घटा देंगे तो माइनस का 3i कैप रह जाएगा। बिल्कुल सेम आंसर है हमारा। तो हमें इस टाइप से रिलेटिव पोजीशन देखनी है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो वो एक ऑब्जेक्ट हमारा दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे बी ए के रिस्पेक्ट में तो 3 आगे है लेकिन सी के रिस्पेक्ट में 3 पीछे है, तो इस टाइप से हम पोजीशन को लिखते हैं। तो यहाँ अगर फॉर्मूला लिखें कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए होगा। सिंपल ए बी लिखने का मतलब है हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनकी क्या पोजीशन थी और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर मैं ये निकालूं कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, बी के रिस्पेक्ट में तो ए पीछे की ओर है, कितना पीछे है माइनस का 3i, यानी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा माइनस का 3i। मैथमेटिकली भी हम यही निकालेंगे कि पोजीशन ऑफ ए में से पोजीशन ऑफ बी को घटा देंगे, तो ए की पोजीशन 2i कैप है, बी की पोजीशन 5i कैप है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 3i कैप। दोनों की दोनों बातें सेम। अब आप इसमें और इसमें एक रिलेशन देखो क्या है। ये क्या कहना चाहता है कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब बी माइनस ए है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ए माइनस बी है तो जस्ट नेगेटिव ही ना। इससे अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर वाली चीज़ तो यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हुई, नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और वैसे भी अगर हम लाइन की फॉर्म में समझे कि बी ए से 3 आगे है तो ए बी से 3 पीछे हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, बात तो वही है ना। इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग +3i कैप है तो इसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग -3i कैप हो गई। तो एक दूसरे की रिलेटिव में ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो हमें ये 2 बातों का ध्यान रखना है। अब हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को। रिलेटिव पोजीशन समझी, वैसे ही सेम टू सेम हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का है और एज इट इज़ की एज इट इज़ बातें हमारी रिलेटिव एक्सेलेरेशन को एक्सप्लेन करेंगे तब चलेगी। तो बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है। हम रिलेटिव मोशन इन 1D करें क्योंकि हमारे चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, तो 1D का करेंगे। जब हमारा 2D स्टार्ट हो जाएगा तो रिलेटिव मोशन 2D का भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। सेकंड है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा 5i कैप, 5 मीटर पर सेकेंड हुआ i कैप में। वेलोसिटी ऑफ सी क्या होगा 8i कैप। इन्हीं 3 चीज़ों से हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा। इन तीनों बातों को अलग अलग हम सबसे पहले ग्राफ में समझ लेते हैं। ग्राफ में समझने का मतलब कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 1 सेकंड बाद ये तो 2 पर चला जाएगा, यानी 2 मीटर आगे हो जाएगा। ये डिस्टेंस अपनी 2 मीटर मानो।
और ये 5 पर चला जाएगा, ये डिस्टेंस अपनी 5 मीटर मानो। सेम टू सेम ये 8 पर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। तो 1 सेकंड बाद देखूंगा तो 1 सेकंड बाद तो ए तो यहाँ होगा ना और बी हमारे यहाँ होगा। तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वही हमारी स्पीड होती है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है वही हमारी वेलोसिटी होती है। तो 1 सेकंड बाद ए यहाँ पहुँचा और बी यहाँ पहुँचा, तो बी ए से कितना आगे पहुँचा? 3 मीटर आगे पहुँचा ना, आगे पहुँचा मतलब राइट डायरेक्शन में पहुँचा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ? 3i कैप हुआ। और यह डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड की है ना, तो पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होती है वो क्या होती है? हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ? 3i कैप हुआ। अगर किसी और फॉर्म में समझें इस बात को कि एक पार्टिकल ए 2 की स्पीड से जा रहा है, एक पार्टिकल बी 5 की स्पीड से जा रहा है, इस बाइक वाला इस बाइक को देखेगा, सपोज करो बाइक के ऊपर था ये पार्टिकल अगर इसको देखेगा तो यह तो सिर्फ 3 की स्पीड से आगे जा रहा है ना, क्योंकि 2 तो ये कम करता हुआ जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस का 3i कैप होगा। और मैथमेटिकली अगर हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ बी 5i कैप है, माइनस का 2i कैप रखेंगे तो 3i कैप आ जाएगा। वही सेम टू सेम बातें हैं। यानी जिस टाइप से हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा उसी टाइप से हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जैसे हमने ये दूसरी रिलेशन ड्राइव करी, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि अगर बी ए से आगे जा रहा है, जैसे ए यहाँ पहुँचा, बी यहाँ पहुँचा, तो अगर बी वाला देखेगा तो ये तो पीछे रह गया ना। अगर बी वाले को रोक के देखें यानी बी के रिस्पेक्ट में देखें तो ए वाली बाइक तो पीछे की ओर है, लगातार डिस्टेंस इसकी घटती जाएगी। घटने का मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है इसके अंदर। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम करेंगे तो माइनस का 3i कैप होगा। वह माइनस का 3i कैप इसका जस्ट नेगेटिव होगा। मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है। आप अपनी बुक से समझ सकते हो, जो आपके पास हेल्प बुक है, एनसीईआरटी से इस टॉपिक को समझ सकते हो। हर जगह अलग अलग लैंग्वेज में समझाया गया है। जितना हो सके उतना इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इसके न्यूमेरिकल कर लें, चाहे वह कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों न हो। हमें सिर्फ यही याद रखना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होता है। सेम टू सेम मैं अगर एक्सेलेरेशन की बात करता तो एक्सेलेरेशन क्या होता? 2i कैप 5i कैप, सेम टू सेम सारी की सारी बातें चलती। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब भी क्या होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है। सेम टू सेम ही तो बातें चलेगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं रिलेटिव मोशन के। जैसे एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पर एक कार जिसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, एक दूसरी कार जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 200 मीटर दे दी और दोनों के दोनों सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, हमें ये पता करना है कि ये कार किस टाइम इसको ओवरटेक कर लेगी। जिस टाइम इसको ओवरटेक करेगी उस टाइम तक ए और बी इनके नाम दे देते हैं, बी कार कितना चल चुकी होगी। यानी एक तो हमें फाइंड करना है कि टाइम यानी किस टाइम वह उसको ओवरटेक करेगी। सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना होगा, यानी जब इसको ओवरटेक करेगी उस टाइम यह इस पोजीशन से आगे कितना चल चुकी होगी। तो हमें ये चीज़ देखनी है। हम अपना स्ट्रेट लाइन का मेथड यूज़ करते आए थे कि हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस चला दें कि इस डिस्टेंस के ऊपर जाकर इसको इसने ओवरटेक किया।
और तब तक हम x की वैल्यू निकालते आए थे कि x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलेरेशन नहीं है तो 10t हो जाएगा, और ये क्या होगा 200 प्लस x होगी इसकी टोटल डिस्टेंस, और टाइम तो उतना ही होगा ना, ओवरटेक कर रही है, तो x किसके बराबर होगा 12t के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x और t की वैल्यू फाइंड करते थे। हमारा रिलेटिव मोशन अगर हम देखें तो हम ए और बी की रिलेशन देखेंगे सबसे पहले, यानी ये 10 की स्पीड से चल रही है, ये 12 की स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 2 आगे होगा ना, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कंसीडर करेंगे स्टार्टिंग में हम, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब 12i कैप माइनस 10i कैप मतलब 2i कैप होगा। फिर हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या ट्रैवल करेगी ए बी को अचीव करने के लिए, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 200 ही है ना, जितनी ये यहाँ पर जाएगी उतना तो ये भी आगे खिसक जाएगी, तभी तो ओवरटेक होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी तो 200 मीटर ही हुई आई कैप में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 200 आई कैप हुई। तो टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलेरेशन है नहीं, सिंपल लगाएंगे कॉन्सेप्ट अपना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 200 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या होगी 2, यानी 100 सेकंड के बाद इसको ओवरटेक करेगी, 100 सेकंड के बाद इसको ओवरटेक करेगी। उस दौरान x की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 10 1000 मीटर होगी, यानी 1 किलोमीटर होगी। हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और जब भी हम कंपटीशन के न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इतना लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं रखेंगे। ये हमारा एक सिंपल तरीका था, ये एनसीईआरटी बेस्ड रिलेटिव मोशन का तरीका है। अब हमारा थर्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड चलेगा। वो मेथड ये है कि जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, ओवरटेक ये कर रही है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे यहीं पे ही। हमने इसको रोक दिया, इसकी जो वेलोसिटी है ना वो इसमें उल्टा जोड़ देंगे 10 मीटर पर सेकंड। इसका अगर एक्सेलरेशन होता वो भी इसमें उल्टा जोड़ देते और हम डायरेक्टली इस डिस्टेंस को अचीव कर लेते। जैसे ये 12 से जा रहा था तो इसमें उल्टा जोड़ेंगे तो 2 हो गई ना इसकी स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है अपने पास 200 है, तो टाइम कितना आ जाएगा, यानी वेलोसिटी कितनी हुई, नई वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 200 मीटर, तो टाइम अपने आप आ जाएगा ना 100 सेकंड। 1 सेकंड का काम है। आपको ये लग रहा होगा कि सर इसमें और इसमें तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन होता, यहाँ एक्सेलरेशन होता, तो हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन लगती है सी इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तब जाकर कैलकुलेशन होती। और इस मेथड से हम क्या करेंगे, लास्ट मेथड से इसका एक्सेलरेशन मानो 2 था और इसका एक्सेलरेशन मानो 1 था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हटा के इसमें एक एक्सेलरेशन घटा देंगे, यानी 1 हो जाएगा। अब हमारी डिस्टेंस ये, एक्सेलरेशन ये और वेलोसिटी 2, डायरेक्ट हमारा सेकंड इक्वेशन से टाइम आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल चोर और पुलिस वाला कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, हर एक बुकलेट में आपको मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं, ये फॉर्मूले कंपटीशन के लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। हालांकि हम 2D मोशन करेंगे, उसके अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, बी ए माइनस बी हो जाता है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब बी माइनस ए हो जाता है। लेकिन हम हर बार यही करेंगे अपने कंपटीशन के न्यूमेरिकल के लिए कि एक चीज़ को रोक देंगे, जिसको हम अचीव करने वाले हैं उसको वहीं पे रोक देंगे, उसकी सारी कंडीशन उल्टा करके पहली वाली में घटा देंगे, तो हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट बन जाता है। जैसे एक जीप है, वह इस रोड के ऊपर, स्ट्रेट लाइन रोड के ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। हमने देखा कि एक बाइक
इसके ऊपर एक चोर आके बैठा, एक चोर ने कोई चोरी की और रॉबरी करके वह बाइक पे आके बैठा और बाइक स्टार्ट करते ही उसने रेस दे दिया, तो वह किस एक्सेलेरेशन से जा रहा है? वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से इस बाइक को भगाता है। जब इस जीप के अंदर पुलिस वाले ने देखा कि चोर भाग रहा है, बाइक स्टार्ट कर रहा है, उसी इंस्टेंट पे ये जो कैलकुलेशन थी ये 40 मीटर मानो कि 40 मीटर आगे थी है बाइक। अब इसकी स्पीड कांस्टेंट मान ली हमने, इसने कोई रेस नहीं दिया, कुछ नहीं किया, हालांकि एक्सेलेरेशन भी दे सकता है आपको न्यूमेरिकल में। हमारी कंडीशन सिर्फ यही है कि हमारी जीप 20 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम वेलोसिटी से भाग सकती है, तो मैक्स टू मैक्स यह 20 से भाग रही थी। चोर आके बाइक पे बैठा, इनिशियली इस बाइक को स्टार्ट करके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से भागना स्टार्ट हुआ स्ट्रेट रोड पे। हमें क्या करना है? टाइम बताना है कि कब यह जीप इस बाइक को पकड़ लेगी। अगर उस मेथड में जाएं तो इसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन अलग लिखें, इसकी वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन अलग लिखें, डिस्प्लेसमेंट अलग लिखें। इससे बेटर तरीका ये होगा कि इसको हम यहीं पे ही रोक देते हैं, सब कुछ जाम कर देते हैं। मतलब कि u को रोका तो 20 में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास नई वेलोसिटी क्या आ गई? 20 आई कैप आई। एक्सेलेरेशन घटाएंगे यानी एक्सेलेरेशन इस साइड लाकर करेंगे, इसका तो एक्सेलेरेशन 0 था ना और इसका 1 था, यानी इसको हटाएंगे तो इसमें बैक जुड़ेगा, नेगेटिव होगा, तो 0 में से 1 करेंगे तो नया एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या आ गया? -1 आई कैप आ गया। इसको रोक दिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर ही चलना है ना, क्योंकि इसकी सारी की सारी कंडीशन उल्टा करके हमने इसमें जोड़ दी। अब हमें सिर्फ 40 मीटर ही आगे जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या रहेगी? 40 मीटर रहेगी, 40 आई कैप रह गया। हम अपनी वही सेकंड इक्वेशन लगाएंगे कि s = ut, ये इनिशियल वेलोसिटी तो है हमारी, नई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ut यानी 20 × t हमें निकालना है, प्लस हाफ इंटू a का मतलब -1 × t²। तो ये क्या होगा? 80 = 40t माइनस का t² माइनस का 40t प्लस का 80 = 0। यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, टाइम चाहे जो भी आए, क्योंकि हमने एक रैंडम एग्जाम्पल यूज़ किया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा टाइम एक परफेक्ट वैल्यू में या फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जैसे t देखते हैं, माइनस का b यानी प्लस का 80 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600 माइनस का 4 × a × c, 4 करेंगे तो 320 आएगा ना, 4 × 1 × 80 क्या होगा? 320 डिवाइडेड बाई 2a। हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो माइनस का b, सॉरी यहाँ पर 40 है, ये माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप कैलकुलेट करके टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। तो टाइम आने के बाद हम क्या करेंगे? अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछी होती कि बाइक कितना चल चुकी थी जब इस जीप ने पकड़ा, तो वह भी हम निकाल लेंगे। अब टाइम की वैल्यू 2 आएगी, एक छोटी आएगी एक बड़ी आएगी। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके टाइम की वैल्यू 2 आएगी, चलो हम निकाल के ही देख लेते हैं। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी है इस बात में कि 40 प्लस माइनस 1600 में से 320 घटाएंगे तो 1280 बचेगा और डिवाइडेड बाई 2। 40 प्लस माइनस, इसमें से अगर मैं 4 का रूट 2 कॉमन लूँ तो रूट में रह जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस माइनस रूट 320 रह जाएगा। अब 320 के रूट करें हम तो क्या आएगा? 20 प्लस माइनस 4 इंटू यानी 16 दूनी 32, 20 आ जाएगा। अगर 20 को भी अगर मैं बाहर लेके आऊँ, ये 5 आ जाएगा और ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8√5 आएगा, 8√5 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो T1 क्या हुआ? 20 प्लस 8√5। T2 क्या हुआ? 20 माइनस 8√5।
2 वैल्यू आ गई। ये क्या है, √5 अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानो, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 18 मान रहा हूँ। तो T1 हमारा कितना आया, 38 आया, और T2 हमारा कितना आया, सिर्फ 2 सेकंड आया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू माननी है मैंने इसकी। 38 सेकंड और 2 सेकंड यानी 2 बार कैसे पकड़ेगा, इस बात पे हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के अंदर इस टाइप की बहुत सारी बातें आती है। आपको इनकी अच्छे तरीके से वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कम टाइम की बात करते हैं। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, बाइक हमारी ये है, ये 2 सेकंड बाद यहाँ पर आएगी और 2 सेकंड के अंदर ये भी यहाँ आ जाएगी। अगर ये पकड़ने वाला केस न होता, ये तो हमारी कॉमन सेंस है ना कि हम बाइक को पकड़ेंगे। फिजिक्स थोड़ी कहता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ेगा, वो तो ये कहता है इसको ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पर इस बाइक को इस जीप ने, ये बाइक थी और ये जीप थी, जीप ने इसको ओवरटेक कर दिया। अब इसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ती बढ़ती वेलोसिटी, इससे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर और ज़्यादा होती होती दोबारा भी बाइक इसको ओवरटेक कर देगी। अब बाइक की वेलोसिटी जीप की वेलोसिटी से ज़्यादा हो चुकी है और इसमें एक्सेलेरेशन भी है, तो और ज़्यादा होती जाएगी, और इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। यानी इन दोनों के बीच में मेल मिलाप 2 बार होगा, एक तो 2 सेकंड पे ही हो जाएगा और एक आगे जाके 38 सेकंड पे होगा। अब जीप वाला बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि चलो एक बार पकड़ लिया, एक बार तेरे को मैंने छोड़ दिया, देखते हैं आगे तू मेरे को कब पकड़ पाता है, तब मैं आपको पकड़ लूँगा। ये हमारी कॉमन सेंस होगी कि इस चोर को पुलिस वाला कब पकड़ेगा, इसीलिए चोर और पुलिस नाम दिया है। तो मिनिमम टाइम वाला हमें टिक करना होगा। ऑप्शन आपके पास दोनों आ सकते हैं, 2 और 38, बट ये हमारी समझदारी होगी कि हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। 2 सेकंड करेंगे सिलेक्ट। तो इस टाइप से हमें ये चीज़ें पढ़नी है। एक एग्जाम्पल और देखें तो जैसे एक बिल्डिंग थी, सपोज ये बिल्डिंग 150 मीटर की है, एक बॉल को ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकंड से उछाला गया, एक बॉल को नीचे की ओर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। यानी इस बिल्डिंग से एक ए बॉल और ये बी बॉल, एक को नीचे फेंक रहे हैं और इसको ऊपर की तरफ भेज रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है कि टाइम बताना है कि क्या टाइम, किस टाइम ये दोनों बॉल मिलेंगी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बताना है कितना होगा, यानी बी कितना नीचे आ चुकी होगी जब ये बॉल आपस में टकराएंगी। तो एक तो हमारा वही फंडा था कि ये हमने x मान लिया और ये हमने 150 माइनस x मान लिया, और फिर कैलकुलेशन करते थे कि इसकी डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन, इसकी रिलेशन, दोनों को जोड़ देंगे, x कट जाएगा, एक टाइम की रिलेशन आ जाएगी, टाइम से हम वापस x निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हैं रिलेटिव मोशन का यूज़ करके। हमने अभी अभी एक चीज़ ये सीखी कि एक ऑब्जेक्ट को रोक दूं तो दूसरे में उल्टा करके उस चीज़ को जोड़ दूं। सपोज इसको हमने रोक दिया तो ये नीचे की तरफ 20 थी ना, अब इसके अंदर उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ूंगा तो 20 इस साइड जोड़ूंगा। ध्यान से देखो एक बार फिर कि वेलोसिटी ऑफ बी डाउनवर्ड 20 थी ना, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या था, अपवर्ड 30 थी। इसको अगर मैं रोक दूं तो ये नीचे की तरफ आ रही थी ना, अब नीचे की तरफ आने का मतलब रोक दिया तो इसमें उल्टी वेलोसिटी ऐड कर दूंगा, यानी ऊपर की 20 ऐड कर दूंगा, तो मेरी नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 जे कैप हो जाएगी, नहीं 20 प्लस 30 50 जे कैप हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ए कितना अचीव करेगा, 150 अचीव करेगा, क्योंकि इसको तो हमने रोक ही दिया। अब मैथमेटिकली हम ए से यहाँ तक जाएंगे, बी तक जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, 150 जे कैप होगी। एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलेरेशन इसका क्या था, डाउनवर्ड जी था, और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड जी था। जी में ऊपर का जी जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि अर्थ इसको भी नीचे खींच रही है, ये बेशक ऊपर जा रही है लेकिन अर्थ तो इसको भी नीचे की ओर खींच रही है। तो इसके डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन में से इसका डाउनवर्ड घटाएंगे, यानी ऊपर का जी करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सेलेरेशन तो हमारा 0 ही हो गया।
बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। टी क्या होता है 150 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू, हाँ 3 सेकंड आ जाएगा कि 3 सेकंड में ये मिल जाएंगी, तो हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। फिर x की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा इजी निकाल ही सकते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये हमारा g है डाउनवर्ड, u 20 है, t हमने निकाल ही लिया है। तो इस टाइप से हम बिल्कुल इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपको अलग अलग न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आज की जो डीपीपी होगी उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटिव मोशन के होंगे, वो आप करके देख लेना, और पार्ट बी हमारा होगा ग्राफ का। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपना ग्राफ स्टार्ट करते हैं।